Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahato Sir YouTube channel. This is Sachin sir. As you know that we are preparing you for the entrance examination like Navodaya school entrance examination, Sainik school entrance examination. We are here to make you prepared 100% for these examinations, or we can rely you can rely on us for the result. From the result point of view, we have been teaching you, or we have been conducting you so many sessions on the syllabus. In the case of English subject, we have been conducting so many lectures on part of speech. Today this is our last lecture or last video of part of speech. Today we are going to finish part of speech by completing interjection. This is the 8th number part of speech, that is the interjection. We are finish it off today. See, without wasting time, we'll start with the interjection. इंट्रोडक्शन बहुत इजी टॉपिक है और लास्ट वाला है बहुत छोटा टॉपिक है, हम समझ जाएंगे और बहुत उस पर इजी क्वेश्चन आते हैं. उसमें कोई ट्रिक होता है, बाकी कुछ नहीं होता है. ठीक है, जनरली इंटरजेक्शन होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में वो पहले समझ लेते हैं. ठीक है, इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो जनरली हर एक लैंग्वेज में यूज करते हैं हम, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है. कोई भी लैंग्वेज आप कंसिडर करो, दो इट बी गुजराती, दो इट बी मराठी, दो इट बी हिंदी, एनी लैंग्वेज यू कैन कंसिडर, यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन कि उसमें हम इंटरजेक्शन का यूज करते रहते हैं और अपने डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं. तो ये इंटरजेक्शन होता क्या है जनरली? इंटरजेक्शन ऐसे एक वर्ड होता है जो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, इसके बारे में हमने पहले कोई सोचा भी नहीं है. विदाउट प्रिपेयर्ड, विदाउट एनी थिंकिंग, इट कम्स आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली हमारे मुंह से निकल जाता है, उसके बारे में हमें कभी सोचा नहीं होता कि मैं ऐसा बोलना चाहूंगा या फिर बोलूंगा. वो डायरेक्टली वो वर्ड जो होता है वो निकल जाता है. ऐसे वर्ड कब निकल जाते हैं? जब हम काफी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या फिर बहुत सरप्राइज हो गए हैं, खुशी में है ज्यादा, या फिर कभी गुस्से में है. ठीक है, जब ऐसे फीलिंग्स हमारे साथ होते हैं तो ऐसे वर्ड बाहर निकलते हैं. तो हम इस शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी, जिससे हमारी सडन फीलिंग बाहर आती है, अचानक से हमारी फीलिंग एंड इमोशन बाहर आते हैं ऐसे वर्ड से, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. दैट मीन्स व्हाट? इंटरजेक्शन आर वर्ड विच शोज सडन फीलिंग. हमारी अचानक से बाहर आई हुई फीलिंग और इमोशन का दिखाने का काम वो वर्ड करते हैं. आपको भाई आई वुड लाइक टू साइट वन एग्जाम्पल टू यू. सपोज हम रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आई वुड डिस्कस दिस टॉपिक इन हिंदी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव एन एग्जाम्पल इन हिंदी so that you can be clear very much about this topic. मैं रास्ते से जा रहा हूँ और हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मुझे अचानक से मेरे सामने सांप आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ. अचानक से बोलूंगा अरे बाप रे. देखो, मैंने सोचा था कि मैं अरे बाप रे जो वर्ड यूज करूंगा, नहीं, अचानक से मेरे मुंह से बाहर निकला ना. ये क्यों, कब निकला है? जब मैं 100% डर गया तब वो वर्ड ऑटोमेटिकली बाहर मुंह से निकल गया. दूसरा एग्जाम्पल, वाह, अगर हम मैच जीतते हैं बहुत खुशी होती है हमें. इन दैट happiness, in that status of happiness, we automatically come with the word wow, या फिर हम बोलते हैं hurray, we have won the match, we have win the game. इस प्रकार से हमें हमारे वर्ड्स बाहर आते हैं और ऐसे वर्ड्स को ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. समझ में आया? ये सडन फीलिंग हमारी दिखाते हैं. देखो यहाँ पे डेफिनेशन, इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू कन्वे और एक्सप्रेस सडन फीलिंग. हमारे सडन फीलिंग दिखाता है एंड इमोशंस ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं विदाउट थिंकिंग. देयर आर नो पर्टिकुलर रूल्स एज टू वेयर इंटरजेक्शन शुड बी प्लेस्ड इन सेंटेंस. जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटरजेक्शन आप शुरुआत में ही यूज करो, लास्ट में ही यूज करो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है. लेकिन बट हम क्या करते हैं, बट मोस्ट ऑफन दे आर सीन टू अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं इंग्लिश में, तो पहले यूज करते हैं और इंटरजेक्शन यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है दे आर यूज टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म करता है. एक्सक्लेमेशन यानी कि हमारी फीलिंग को दिखाता है, सडन फीलिंग को, और उसके उस वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क. वो याद रखना है. एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे, वी हैव वन द मैच. वाओ, हम मैच जीत गए. ठीक है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, जनरली गर्ल्स अगर ठेस लगती चलते चलते तो हम बोलते हैं ना, आउच, क्या हुआ है मेरे पाव को, उंगली को, इस प्रकार से. आउच, दैट रियली हर्ट बैडली. वाओ, खुशी में बोलते हैं वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल ड्रेस इंडेड, कितना अच्छा ड्रेस है ना, इस प्रकार से. ओ माय गॉड,
तो सरप्राइज है या फिर कुछ टेंशन है तो हम जनरली ऐसा वर्ड निकालते हैं हमारे मुंह से, ओ माई गॉड, और लास्ट में देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हर जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिखेगा। दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, यार मुझे पता ही नहीं था ऐसा होगा, अचानक से टेंशन बढ़ गया है ना। ओ दैट गाय इज अनबिलीवेबल ह्यूज, हाँ बड़ा लड़का है ये, अनबिलीवेबल, जो फीलिंग बार आएगा वो रहेगा ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंटरजेक्शन हमने लिए, उसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे, उसका यूज भी सेंटेंस में कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहला है अलास, ठीक है, जब भी हम सैडनेस और पिटी, दुखी, जब हम दुखी होते हैं तब हमारे मुंह से निकलता है अलास, अलास वी हैव लॉस्ट मैच, अरे यार मैच हम हार गए, दुखी है तब अलास निकलेगा। नेक्स्ट, अगर हमें कोई सरप्राइज एक्सप्रेस करना है तो निकलेगा, द मैजिक शो एट द एंड वॉज टोटल सरप्राइज, कितना अच्छा मैजिक शो था, कितना सरप्राइज मैजिक शो था, इसलिए हम हमारे सामने आएगा नेक्स्ट आएगा टू इंक्वायर, हम जब भी किसी को कुछ पूछने के लिए ऐसा बोलेंगे, टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड, अगर किसी को बोलना कोई रिपीट करो कुछ तो उसके लिए हम यूज करेंगे। देखिए आई डिडंट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट, क्या आप फिर से रिपीट करोगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे उसके बाद ओ। सरप्राइज के लिए जनरली ओ यूज होता है, सरप्राइज के लिए टू एक्सप्रेस सरप्राइज, ओ आई फील रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू, ओ फॉर यूज फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट, हे, किसी को रेफर करने के लिए या फिर किसी को बुलाने के लिए हम जनरली हे का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे टू एक्सप्रेस सरप्राइज और कॉल फॉर अटेंशन, किसी का अटेंशन पाने के लिए हम जनरली हे यूज करते हैं, हे लुक आउट फॉर द कार, वो कार को देखो, हे प्रकार से यहाँ पे क्या है, हे। नेक्स्ट, हुर्रे, जब भी हमें जॉय यानी कि बहुत खुशी होती है टू एक्सप्रेस जॉय तब हम हुर्रे बोलते हैं, ठीक है, हुर्रे वी फाइनली क्लियर द टेस्ट, हुर्रे की लास्ट में हमने एग्जाम पास कर दिया और या टेस्ट पास कर दिया, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन। नेक्स्ट देखिए ओ क्या दिखाता है, टू एक्सप्रेस पेन और सरप्राइज, ओ आई हैव रियली बैड हेडेक, यार मुझे बहुत दिमाग खराब हो गया है या फिर दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इस प्रकार से, तो उससे हम ओ यूज करेंगे, ओ ये फीलिंग बाहर आएगा। आउच, कुछ एक्सप्रेस करनी, हमें पेन एक्सप्रेस करना है, दर्द हुआ है कुछ तो हम बोलेंगे आउच, जनरली गर्ल्स देखो लड़कियां बोलती है आउच प्रकार से, आउच यू स्टेप ऑन माई टोज, तुम क्या हुआ, तुम्हारा पैर मेरे टोज पे गिर गया है, पैर है मेरे टोज पे, तकलीफ हो रही है इसलिए आउच बोला है। फ्यू, जब हम गहरी सांस लेते हो और कुछ काम करने के बाद जब बैठते ऐसा बोलते हैं ना, तो उसके लिए जनरली ये फ्यू यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे टू एक्सप्रेस रिलीफ, एग्जॉस्शन और डिसगस्ट, उसके लिए जनरली हमें फ्यू यूज करते हैं, फ्यू। दैट वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हमने खत्म कर दिया है, उसके बाद बोलते ना प्रकार से, फीलिंग है ये। टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, ये वो इस प्रकार से, यानी कि ये क्या है, हेजिटेट, हम जब बातें करते करते जब बीच में थोड़ा रुकते हैं ना तो उस समय हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा नया सेंटेंस हम सोचते हैं अभी क्या बोलना है, उसके पहले हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट, वेल, जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, नई बात रखना चाहते हैं तो हम जनरली बोलते हैं वेल इस प्रकार से, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, ये रिमार्क है कोई भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वेल व्हाट यू जस्ट डिड वाज वंडरफुल, ठीक है, इसलिए वेल। नेक्स्ट, वाव, खुशी से, वाव, ठीक है। टू एक्सप्रेस योर एडमिरेशन फॉर समथिंग, जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम उसकी तारीफ करने के लिए बोलते वाव वंडरफुल प्रकार से, देखो वाव योर न्यू बाइक इज अमेजिंग, यार तुम्हारी तारीफ, यार तुम्हारी बाइक तो बहुत बढ़िया है, बाइक की तो हम तारीफ कर रहे हैं ना अभी, इसलिए वाव। लास्ट, इप्पी, टू एक्सप्रेस जॉय, जब हमें बहुत खुशी होती है तो इप्पी, इप्पी टुमारो इज हॉलीडे, ये इप्पी कल छुट्टी है, इस प्रकार से, यानी हम इस प्रकार से कुछ जो इंटरजेक्शन है वो यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे जनरली, तो हम वो एग्जांपल को पढ़ते हैं, ठीक है। वेल दैट इज न्यू, वेल दैट इज न्यू, अच्छा ये नया है। आउच, ठीक है, दैट हर्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड, ठीक है, उससे बहुत मुझे तकलीफ हुई है। इप्पी, जॉय, वी गॉट द टिकट्स टू द मूवी प्रीमियर नाइट, आज हमें टिकट मिले हैं मूवी के, खुशी हो रही है इसलिए हम बोल रहे इप्पी। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट दिस वे, मुझे ये नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट, वाव, खुशी हुई है,
या फिर एडमायर करना है, तारीफ करना है किसी की, यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब विद दैट पीस ऑफ फर्नीचर, यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं वाओ, तारीफ कर रहे हैं ना, वाओ। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वेर ट्राइंग टू से, अभी मुझे समझ में आया, अभी मुझे समझ में आया कि तुम क्या बोल रहे थे। ओह नो, कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ सरप्राइज या फिर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, दैट शुड हैव रियली अपसेट यू, ओह नो। लास्ट में नेक्स्ट अलास, अलास जब कुछ सैड न्यूज मिलती है, कुछ गलत होता है तो हम जनरली बोलते हैं अलास, अलास अरे यार आई हैव नॉट क्लियर द इंटरनल असेसमेंट, यार मुझसे इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अलास। ब्रावो, कोई डेयरिंग हिम्मत वाली चीज हम करते हैं तो जनरली ब्रावो यूज करते हैं, ब्रावो दैट वाज अ रियली ब्रेव थिंग्स टू डू, ठीक है। माय गॉड the waiting, my god, waiting list for the reservation seat is too long, I don't think we would get a seat, my god, my god कभी कभी हम सरप्राइज के लिए भी यूज करते या फिर कभी कभी कोई न्यूज हमें अचानक से मिल जाती है ना, तो उसके लिए भी बोलते अरे ओ माय गॉड, इस प्रकार से। यानी ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन है। समझना इतना ही है कि भाई इंटरजेक्शन जो वो होते वर्ड्स जो हमारे ऑटोमेटिकली सडन फीलिंग और इमोशन बाहर आते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं कि मैं ऐसा बोलने वाला हूँ अभी, तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरजेक्शन। सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड से हियर, आई वुड डिक्लेयर हियर बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच टुडे बाय कंप्लीटिंग इंटरजेक्शन एज वेल। हमने आज पूरे पार्ट ऑफ स्पीच जो है पूरे कंप्लीट की है, और मैं आपको बताने में मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू वन थिंग दैट कि जैसे कि हमने आपको बोला था, एज आई हैड प्रॉमिस टू यू दैट we are going to finish all the topic, all the syllabus of this entrance examination in the case of English subject. So by following our words, हमने वो follow भी किया है वर्ड्स को, हमने आपके जो हमने वादा किया था आपको, जैसे कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच उसको खत्म कर दूंगा डिटेल में, उस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस किया है, और कुछ टॉपिक के हमने एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज हमारा सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम वीडियो नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है पार्ट ऑफ स्पीच, और हमें भी खुशी है, आपके भी रिस्पांस आते रहते हैं, आपका रिस्पांस हमारी एनर्जी बढ़ाता है, हमें भी बहुत खुशी होती है आपको एंगेज रखने में, पढ़ाई में, नए नए वीडियोस बनाने में आपके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो आगे भी देखता रहा करो, ऐसे नहीं कि उसके बाद वीडियो नहीं आएगा, नए टॉपिक की वीडियो आएंगे। जब तक आपका रिजल्ट आता नहीं तब तक हम आपके साथ में, डोंट वरी अबाउट इट, योर रिजल्ट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। दूसरी बात यह है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आपके फ्रेंड्स में जो एसएस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो कुछ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों में सब वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये जो लाइक होता है ना, ये इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमें खुशी होती है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी भी फीलिंग्स हमारे पास पहुंचती है, इसलिए आप उसको क्या कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, आप खुश होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, जल्दी लौटेंगे आपके साथ नए वीडियोस के साथ, नए वीडियो लेके आएंगे नए टॉपिक के। आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।